आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आर्थिक अपराध के द्वारा जो जांच चल रहा था, जो टीम जांच कर रही थी, जो एसआईटी के द्वारा जांच किया जा रहा था, क्या हुआ? क्या जो 12 से 15 प्रश्न पूछे गए थे उसका जवाब कब तक आएगा? यदि जवाब संतुष्ट नहीं होता है तो आगे क्या हो सकता है? एग्जाम में क्या क्या बदलाव हो सकता है? बहुत सारा समस्या है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विद्यार्थी लगातार बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या एग्जाम से पहले बीपीएससी को कितना समस्या से झेलना पड़ेगा? सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि अब विद्यार्थी को उन पर जो विश्वास हुआ करता था वो विश्वास उठ गया है सर, प्रश्न पत्र लीक को लेकर। जी बिल्कुल, आप बोले कि क्या सब चुनौती है बीपीएससी के सामने में जी। तो सबसे बड़ा चुनौती है कि जो अपराध शाखा है उनको जो 12 प्रश्न जो उनके द्वारा पूछा गया है कि उनको संतुष्ट कर पाए। दूसरा जो चुनौती है, यदि संतुष्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा? संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में जो है सो एग्जाम के डेट टल सकते हैं, कोई नया जो है सो उनके प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको नया दिशा निर्देश दिया जा सकता है। मतलब लिखित जो मांगा गया है उसके ऊपर निर्भर करेगा क्या? जी 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 बिल्कुल, वो लिखित जैसे ही उनको देंगे उसके हिसाब से फिर होगा कि उस पर क्या किया जाए। दूसरा जो मान लीजिए कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो पूरक रिजल्ट दिए गए उसके लिए भी, उसको लेकर के भी हाईकोर्ट जो है उनसे जवाब तलब किए हैं, तो वो भी जो है सो एक डिले होने का मूल कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो है अभी चुनाव हो रहे, चुनाव है, चुनाव के कारण सारा प्रशासकीय जो व्यवस्था है वो आपको दूसरे कार्य चुनाव में एंगेज होता है, और चुनाव तो अपने यहाँ राष्ट्रीय पर्व की तरह होता है, तो इसलिए भी जो सामान्य कार्य है, वैसे मूल रूप से देखा जाए तो एग्जाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है चुनाव का, चूंकि रिजल्ट जो है एग्जाम का जो नोटिस है वो आचार संहिता से पहले का है, इसलिए आयोग के ऊपर में इस बात का नहीं है कि आप चुनाव में एग्जाम ले या नहीं लें। लेकिन चूंकि सामान्य जो और परेशानियां होगी उन परेशानियों के कारण जो है सो ये थोड़ा सा डिले हो सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो आयोग को अप्रूव करना है वो है अपनी विश्वसनीयता, क्योंकि अभी कुछ वर्षों में बीपीएससी ने अपना जो एक अलग प्रतिष्ठा अर्जित की थी और उनका विश्वास काफी बढ़ा था, उस विश्वास में थोड़ी कमी हुई है, और उस विश्वास को दूर करने के लिए जो है सो बीपीएससी को मुझे लगता है कि कुछ काम करने की जरूरत है। अब सबसे पहला चीज है कि अगर आप सब कुछ को देखे होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह आप लोग भी ध्यान में रखते हैं, प्लस जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोगों से पूछताछ के दौरान जो पता लगा है कि प्रेस से ही क्वेश्चन लीक हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये प्रेस का नेचर क्या है, ये प्राइवेट है या सरकारी है? तो मुझे लगता है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मेरा मानना है कि क्यों नहीं आयोग जो है सो एक अपना सरकारी प्रेस जो है सो बनाए, चूंकि नियमित रूप से एग्जाम लेता है, तो नियमित रूप से जब एग्जाम लेता है तो मैं यह कह सकता हूँ कि एक अगर अपना प्रेस रहे तो उसमें क्वेश्चन लीक होने की संभावना कम होगी, जवाबदेहिता रहेगी, क्योंकि सामान्य लोगों के पास जो है सो जवाबदेही कम होता है, जिसके कारण वो बेनिफिट पर आधारित काम करते हैं और कम में टेंडर लेकर के वो अधिक कमाने के लिए कुछ और जो लूप लाइन होते हैं, बाईपास होते हैं, वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकारी प्रेस हो तो उसमें बाईपास रुक सकता है। दूसरी तरफ से सर देखा जाता है यदि कहीं एग्जाम सेंटर बनाना होता है तो वहां उस विद्यालय का रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या इस विद्यालय का रिकॉर्ड सही रहा है या इस संस्थान का रिकॉर्ड सही रहा है, या किसी को अध्यक्ष बनाना रहता है तो उनका रिकॉर्ड देखा जाता है, प्रमोशन करना रहता है तो रिकॉर्ड। क्या बीपीएससी जब किसी को टेंडर देती है तो उसका रिकॉर्ड नहीं देखती है कि उस प्रेस का कैसा रिकॉर्ड रहा, उड़ीसा में वो लोग प्रश्न लीक कराए, कहाँ लीक कराए, ये सब नहीं देखा गया? जी देखिए, ये सब चीज देखे जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज नजरअंदाज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज काफी अधिक कड़ाई के साथ देखने की जरूरत है। जो जिनका रिकॉर्ड है उसको देखने की पूरी तरह से आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अच्छे बच्चे का भविष्य जुड़ा होता है। वर्षों वर्षों से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं और पढ़ने वाले बच्चे जब मान लीजिए कि मेन स्ट्रीम से दूर होते हैं तो व्यवस्था के प्रति उनके मन में एक नकारात्मकता का भाव आता है, जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में एक नकारात्मक रूप से व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। तो मुझे लगता है कि आयोग को इस बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जो जेनून है, जो तैयारी करता है, जो गरीब मजदूर किसान का बच्चा है, जो साल भर पढ़ता है, जिसके पास और कोई विकल्प नहीं है, उन लोगों को, उनके भविष्य को कम से कम मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देने की है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि जैसे कि मान लीजिए प्रश्न सेट होते हैं, तो प्रश्न सेट और प्रक्रिया जो है हर बार चेंज कर दिया जाए, किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाए। अगर निजी ही लोगों को अगर देना है टेंडर, तो मेरा ये अपना मानना है
कि जहां हर बार आप दे रहे हैं वहां नहीं देना चाहिए। हम जो है सो अलग अलग लोगों का चयन करें, अलग अलग प्रेस का चयन करें। अगर हम कलकत्ता से छपा रहे हैं तो कहीं और से छपा सकते हैं, हम दिल्ली से छपा सकते हैं, कहीं और से छपा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। अगर आप इस चीजों को चेंज करते रहेंगे, अगर निजी ही लोगों के यहाँ आप करते हैं और अगर इसको आप चेंज करते रहेंगे तो उसमें जो है सो आपको गड़बड़ी की गुंजाइश तुलनात्मक कम होता है। जब एक ही चीज बार बार हो जाता है तो वहां पर क्या होता है कि लू फॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब चीज को बीपीएससी को अब दुरुस्त करने की जरूरत है, जिससे सामान्य लोगों की जो विश्वसनीयता है वो फिर से बहाल हो जाए। सर क्या कहिएगा, क्या इन विद्यार्थी का एग्जाम में और विलंब होगा, या चुनाव बाद हो सकता है, या चुनाव से पहले हो सकता है, अप्रैल मई अभी समय है, क्या होगा? क्योंकि 4 जून को चुनाव समाप्त होगा, रिजल्ट जब तक आएगा आगे सरकार बनेगा, क्या उम्मीद है? देखिए अभी की स्थिति में चूंकि चुनाव 7 चरण में है तो हर जिला कहीं न कहीं डिस्टर्ब है, प्रत्येक चरण में हर जिला डिस्टर्ब है। तो मुझे लगता है चूंकि रिजल्ट एग्जाम जो करवाएंगे वो तो निश्चित है जिला प्रशासन करवाएंगे और जिला प्रशासन अभी चुनाव में व्यस्त है, तो मुझे लगता है कि एग्जाम चुनाव से पहले हो इसकी संभावना थोड़ी कम है। लेकिन चुनाव के बाद तत्काल में जो है सो एग्जाम होंगे, इसलिए अभ्यर्थी से ये है कि आप किसी भी तरीके से अपने तैयारी को ब्रेक नहीं करिए, तैयारी में आप लगे रहिए, तैयारी को एकदम पुरजोर तरीके से करिए। क्योंकि कभी भी एग्जाम हो, आपकी तैयारी रहती है तभी आपकी सफलता होती है। और इसके लिए एनसीईआरटी पर जो है सो बेस बनाइए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आयोग जो है वो सरकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इसलिए जितने भी ऑथेंटिक और संवैधानिक किताबें हैं, सरकार की इंफॉर्मेशन है, उसको आप ध्यान में रख करके उन सारी चीजों को लीजिए, अच्छा पेपर पढ़िए, एनसीईआरटी को फोकस करिए और एनसीईआरटी क्लास ज्वाइन करिए। जैसा कि आपको मैंने आप पूछे थे तो बताए थे कि अपने यहाँ जो है सो एनसीईआरटी का क्लास जो है सो आज से ही शुरू हो रहा है, जो 2 बजे से क्लास है। बाकी जो है सो सारे क्लासेज है, ऐप पर कोर्स चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, एनसीईआरटी चल रहा है। जी एनसीईआरटी चल रहा है, तो उस पर आप जुड़ करके जो है सो अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ये हम कहेंगे कि नहीं, मतलब एग्जाम को आप आज हो या कल हो, तैयारी जो है सो आज से ही करें, ये चीज है। सर यदि जो लिखित प्रश्न मांगा गया है, जो जवाब मांगा गया है, यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो और जांच में गुजरना पड़ेगा? जी निश्चित तौर पर जितना अस्पष्टता होगी तो जांच उतनी लंबी जाएगी और जांच लंबी जाएगी तो प्रक्रिया तो डिले होगा ही, तो ये हो सकता है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, आप क्या विचार रखते हैं बीपीएससी के बारे में, आप क्या उम्मीद करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यदि कोई आपके मन में भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।